ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदिगौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर इस्कॉन वराचा में आप सबका प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद मूर्तिमान प्रभु सर्वभौम प्रभु के द्वारा हमको आज आप यहाँ सेवा का शुभ अवसर दिया है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथा स्कंद और 7वां अध्याय के 7वें श्लोक का आज हम श्रवण वर्णन करेंगे। आप चौथे स्कंद श्रीमद् भागवत के पुस्तक के ऊपर देखेंगे तो श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है कि चौथे स्तर का सृष्टि देखा है, ऊपर लिखा हुआ है 4th ऑर्डर ऑफ क्रिएशन देखा है। देखो इसमें लिखा है चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति। कभी पढ़ा है इसको? चतुर्थ स्कंद चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पहली सृष्टि करते हैं भगवान विष्णु, दूसरी करते हैं ब्रह्मा जी और तीसरी करते हैं ब्रह्मा जी का संतान। तो यहाँ ब्रह्मा जी के संतान के द्वारा जो सृष्टि हुई है, ध्रुव महाराज की सृष्टि उत्तानपाद के पुत्र के रूप में, तो इसको कहते हैं विसर्ग। चौथे स्कंद का मुख्य विषय है विसर्ग। विसर्ग का मतलब ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के पुत्रों अथवा ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्रों या स्वयंभू मनु और शत्रुपा के द्वारा जो सृष्टि हुई है उसका वर्णन हो रहा है। और इस चौथे स्कंद में 31 अध्याय हैं सब, और इसमें 4 विभाग हैं। पहला धर्म का विभाग है 7 अध्यायों में, जिसमें यज्ञ होता है दक्ष का, और यज्ञ भगवान विष्णु का नाम है, और यज्ञ करने वाले वैष्णव होने चाहिए और वो भक्तों का या वैष्णव का सम्मान करना चाहिए। और जिस यज्ञ में वैष्णव का सम्मान नहीं होता है वो यज्ञ सफल नहीं होता है। तो दक्ष के यज्ञ में परम वैष्णव शंभु का अपमान हुआ, इसलिए यज्ञ संपन्न नहीं हुआ। और जो ये अंतिम अध्याय हम पढ़ रहे हैं 7वां, इसमें अब शंकर जी दया करके आशीर्वाद दे रहे हैं और फिर यज्ञ संपन्न हो जाएगा जब उससे क्षमा याचना मांगी गई। दूसरे 5 अध्यायों में अर्थार्थी भक्त ध्रुव महाराज का वर्णन है। धर्म के बाद अर्थ आता है। अर्थ में अर्थार्थी भक्त ध्रुव महाराज है जो अपने पिता से भी बड़ा राज चाहता है, वो भगवान की भक्ति करने जाता है। फिर 11 अध्यायों में सबकी इच्छा और कामना पूरी करने वाले पृथु महाराज के चरित्र का वर्णन है।
जो भगवान का अंश अवतार है और बिना किसी माता पिता के पैदा हुआ है, वेण के बाजू के मंथन से पैदा हुआ है और उसके साथ अर्ची का भी उत्पत्ति हुई है। तो पृथु और अर्ची लक्ष्मी नारायण का अंश अवतार है। फिर 8 अध्यायों में मोक्ष के लिए प्राचीन वर्हित और प्रचेताओं की मुक्ति का वर्णन है नारद की कृपा से। तो ये 4 पुरुषार्थ का जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है उसका इस चौथे स्कंद में इस प्रकार से 7, 5, 11, 8 कितने हो जाएंगे सब? 7, 5, 11, 8 31 हो जाएंगे। 31 अध्यायों का ये स्कंद है। अब दक्ष के यज्ञ में पहला दक्ष ने यज्ञ किया था प्रयागराज पे। उसमें शंकर जी उठे नहीं तो दक्ष नाराज हुए और वहां दक्ष को अपशप्न कहे, वैष्णव अपराध हो गया और शंकर जी भी वापस कैलाश चले गए। तब कोई यज्ञ नहीं होने लगा क्योंकि शंकर को कोई बुलाना नहीं और शंकर नहीं आता तो यज्ञ नहीं होता। तो दक्ष ने कहा मैं यज्ञ करूंगा, नहीं बुलाऊंगा शंकर को, आप लोग सब आ जाओ। और दूसरा यज्ञ दक्ष ने किया कनखल में। कनखल हरिद्वार में गंगा जी की धारा के ऊपर यज्ञ किया। उस यज्ञ में आकाश मार्ग से जब देवता जा रहे थे अपने पत्नियों के साथ और ऋषि जा रहे थे तो सती ने कैलाश से देखा कहाँ जा रहे हैं? बोले दक्ष के यज्ञ में जा रहा हूँ। हम सब जा रहे हैं। तो बोला वो तो हमारे पिता का यज्ञ है, हमको तो जाना चाहिए। तो फिर शंकर जी को कहती है कि हमको हमारे पिता के यज्ञ में जाना है। बोला हमारे को निमंत्रण नहीं आया, कैसे जाएंगे? बोला पिता के घर में, मंदिर में, गुरु के आश्रम में कोई निमंत्रण की जरूरत थोड़ी होती है, वो तो कोई भी आ सकता है। बोला वो तो ठीक है, लेकिन भूल जाए तो कोई बात नहीं, जानबूझ के निमंत्रण नहीं दे तो वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जाने से अपमान होगा और अपमान मृत्यु से ज्यादा भारी दंड है। लेकिन सती ने तो कहा मैं तो जरूर जाऊंगी, मेरी माताओं से मिलूंगी, मेरी बहनों से मिलूंगी, उनके बेटे आएंगे। और शंकर जी के ऊपर क्रोधित होने लगे कि क्यों नहीं चलते हो? नहीं चलते तो मुझे तो जाने देना चाहिए ना। शंकर चुप रहे और सती रवानी हो गई और चली गई। और यज्ञ में जाके उसने देखा तो शंकर जी का स्थान नहीं था, तो क्रोधित हो गई कि ब्रह्मा जी आदि से पूजनीय शंकर के लिए स्थान क्यों नहीं रखा है, और मैं यहां से वापस जाऊंगी तो मेरे को शंकर, मेरा पति कहेगा दक्षायणी, दक्ष की पुत्री, तो मेरे को लज्जा आएगी, इसलिए मैं अब ये शरीर नहीं रखना चाहती हूं। और सती ने अपना देह त्याग दिया उस यज्ञ में। तो फिर सती के साथ जो शंकर जी के गण गए थे उन्होंने यज्ञ में उपद्रव मचाना शुरू किया। तो भृगु ऋषि ने यज्ञ में आहुति डाल के ऋभु देवता पैदा कर दिए और उन्होंने उन सबको वहां से खदेड़ दिया। वो वापस वहां से आ गए, अपमानित हो गए। किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया। नारद जी शंकर जी के पास आके कहने लगा सती कहाँ है? बोला गई है दक्ष के यज्ञ में। बोला गई नहीं, गई और आपके भक्तों का भी अपमान हो गया। बोला कैसे? बोला दक्ष के यज्ञ में। ऐसे एक बाल झटक के शंकर जी ने नीचे फेंका और वीरभद्र पैदा हुआ। बोला क्या आदेश है शंकर जी? बोला दक्ष के यज्ञ में उसको दंडित करो, उसने बहुत अपराध किया है हमारे भक्तों का। और वीरभद्र यहाँ से अपने सारे गणों के साथ गया और उसने जाकर वहां दक्ष का गर्दन काट दिया और दक्षिण अग्नि में डाल दिया और भृगु की दाढ़ी खींच के निकाल दी। भग की आंखें, किसी का पांव, किसी का हाथ, किसी का टांग, किसी के दांत तोड़ दिए। यज्ञ सारा विध्वंस हो गया और सारे देवता अभिभाषी थे ब्रह्मा जी के पास गए। किसी के हाथ में पट्टा, किसी के आंख में पट्टी। बोला ब्रह्मा जी देखो हमारा हाल क्या हुआ है। बोला जहां मैं नहीं गया, जहां शंकर नहीं गए, वहां तुम गए क्यों? अरे सब जगह से निमंत्रण आता है, सब जगह जाना जरूरी थोड़ी है। निमंत्रण देखो मेरे को भी आया था, मैं थोड़ी गया। भाई जहां बड़ों का अपमान हो वहां जाके क्या करोगे? अब बोला अब क्या करें? बोला अब शंकर जी से जाके क्षमा मांगनी पड़ेगी, चलो चलते हैं। तो ब्रह्मा जी इन सब देवताओं को लेके कैलाश में आए और दूर से देखा कि कहीं बाबा नाराज है क्या? नाराज नहीं है, वो तो 4 कुमार आदि बैठे हैं और ऐसे उनको ज्ञान दे रहा है।
तो उनको जाके प्रणाम किया, बोला हम आपके पास क्षमा याचना ये देवताओं को लाके मांगने आए हैं। शंकर ने क्षमा याचना कहा कि ये देवता है अपने हैं, जाओ सब ठीक हो जाओ, चलो क्या करना है। बोला नहीं, दक्ष के यज्ञ को पूरा करना है। बोला चलो। तो शंकर जी जो इतने उदार हैं, किसी के अपराध को मानते नहीं है, ये वैष्णव का पहचान है। अब इसमें बहुत सी बातें हैं, मैं नहीं करके कथा को, मेरे को आज के श्लोक को बोलना है, लेकिन बहुत शंकर जी की शिक्षाएं इस प्रसंग में है और गृहस्थों के लिए बहुत बड़ी भारी शिक्षाएं है इसमें। जैसी शंकर जी की गृहस्थी है उसमें भी वो आनंद से रह सकते हैं, तो कोई गृहस्थ तक इस दुनिया में दुखी नहीं रह सकता। आप देख लीजिए शंकर जी का वाहन क्या है? बैल। और माता पार्वती का वाहन शेर। कैसे घर में पार्किंग करेंगे? शेर बैल को खाया जाएगा कि नहीं खाया जाएगा? हाँ। अब देख पुत्र गणेश का वाहन क्या है और शंकर जी के गले में क्या है? खा जाएगा चूहे को कि नहीं खा जाएगा? अब एक और है स्कंद, उनका बेटा, उसका वाहन क्या है? मयूर। और शंकर जी के गले में क्या है? उसको खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा? अब इतना सारा घर में उपद्रव है, एक दूसरे की चीज को कोई नहीं छोड़ना चाहता है, फिर भी शंकर जी भगवान के ध्यान में और कथा करके शांत बैठे हुए। तो गृहस्थियों को शंकर जी का बहुत बड़ा उपदेश है कि सदा हरि कथा करो और सदा हरि का सुमरण करो, तो ये समस्याएं नहीं रहेंगी। नहीं तो मेरे घर में ही बहुत है कि नहीं है? तो शंकर जी का ये बहुत बड़ी शिक्षा है। पहली शिक्षा ये है कि ससुराल वालों से झगड़ा हो जाए तो पत्नी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि पत्नी का अपने पिता में और भाइयों में बहुत मोह होता है। तो शंकर जी ने नहीं बताया कि आपके पिता ने मेरा अपमान किया। और दूसरी शिक्षा, पत्नी ससुराल जानी चाहिए, अपने माँ बाप के घर जानी चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। शंकर भी हो तो नहीं रुकेगी, वो तो जाएगी। ये तो बहुत बड़ा इस प्रसंग में शिक्षा है। लेकिन शंकर जी ने उसको रोका इसलिए नहीं कि बोला ये शरीर तो छोड़ेगी, मरने तो जा रही है। यहां मरेगी तो दक्ष को याद करती हुई मरेगी, अपनी माँ को याद करती हुई मरेगी। वहां मरेगी तो मेरे को याद करती मरेगी। अरे गीता में भगवान ने कहा है जिसको याद करे मरेगी, वहीं जाएगी, तो वापस मेरे पास ही आएगी। कहाँ जाएगी? उधर मरेगी तो चक्कर में पड़ेगी, मेरे यहीं मरना चाहिए। और फिर शंकर जी को जब ब्रह्मा जैसा एक महान व्यक्ति बनाने के लिए आए, तो फिर पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहिए, सबको क्षमा करके और चला जाना चाहिए। और शंकर जी आ गए। और शंकर जी जब वहां आ गए तो कहा कि अब आप क्या करेंगे? मेरा ससुर जी। बोला उसका तो गर्दन काट के यज्ञ में डाल दिया आपके वीरभद्र जी ने। बोला तो फिर किसका गर्दन डालना था यज्ञ में? बोला वो बकरे का, क्योंकि बलि तो बकरी की जानी। बोला वो कहाँ है? बोला ये। बोला एक हो सकता है इसका गर्दन बोलो तो मैं इसके ऊपर लगा दूं, मेरे को गर्दन लगाना आता है। इतने बड़े हाथी का गर्दन बेटे के ऊपर लगा दिया, ये कौन सा बड़ी बात है? बकरी का लगा दूंगा। वो बकरी का गर्दन लेके और दक्ष के गर्दन के ऊपर रखा। दक्ष जैसे नींद से उठा और आगे शंकर जी को देखा, प्रणाम किया, क्षमा याचना की। फिर बोला इनके हाथ पांव, बोले इनके ठीक हो जाएंगे। और फिर आप श्लोक पढ़ के आए कि जिसकी आंख गई है वो सूर्य से देख ले, जिसके दांत गए हैं वो अपने यजमान से खा ले, नहीं तो आटा खा ले चने का। और फिर कहा भृगु ये सबसे जरा इसका जो यज्ञ करने वालों का पुरोहित बड़ा भृगु था, ये ससुराल वालों का पुरोहित है, इसकी दाढ़ी नहीं है तो बकरे की दाढ़ी चपका दो। तो बकरे की दाढ़ी भृगु को चपका दो, ऐसे कह दिया। अब ये सब ठीक हो गए। तब ये श्लोक आ रहा है। आप आइए इस श्लोक को पढ़ें। इस श्लोक को पढ़ने का पाठ करें। ततो मीढवां समामन्त्र्य शुनाशिरः सह ऋषिभिः भूय तददेव यज्ञम् समीढवदवेदसो ययोः ततो मीढवान् समामन्त्र्य
शिरा सहर्षिभिः भूय तदेव यज्ञम् सममीढवदवेदसो ययोः। अब एक पढ़े। ततो मीढवंशम् आमन्त्रया सुनसीरः सहद्ऋषिभिः भूयस्ततदेवयजनम् समीढवद्वेदसाययुः। समीढवदवेदसो ययोः। और दो पाठ करे, एक दो पुरुष करे एक देवी करे। ततो मीढवांसमामन्त्रयः शूनाश्वेरः सहर्षिभिः भूय तदेव यज्ञम् समीढवद्वेदसो ययोः। तदमीढवांसमामन्त्रयः भूय तदेव यज्ञम् समीढवद्वेदसो। माता जी बहुत दूर है, नहीं दिखाई दे रहा। कोई बात नहीं, हरे कृष्णा। अब ततः का मतलब है उसके उपरांत। उसके उपरांत का मतलब जब शंकर जी ने सबका जो अंग भंग हुआ था उसको ठीक कर दिया, दक्ष को सर लगा दिया, उसके बाद क्या हुआ? मीढवांस, ये है शंकर जी का नाम। इसका मतलब क्या है? जो सबको आसानी से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देता है। मीढवंश, जैसे आशुतोष नाम है ना एक शंकर का, ऐसे मीढवान, मीढवद, उसका मतलब आसानी से संतुष्ट होकर आशीर्वाद देने वाला। तो जो मीढवंश है ये है शंकर जी। अब आमंत्रण का सबको अर्थ आता है ना, हाँ? बुलाना। हाथ जोड़ के कहा शंकर जी पधारिए। और शंकर जी के साथ किसको बुलाया? सूना शीरः। शीर का मतलब सर, और ये शूनहा ये देवताओं को कहते हैं। देवता और उनका जो राजा था इंद्र, उसके साथ, देवताओं के राजा इंद्र के साथ देवता और उनका राजा, उनको भी बुलाया। और कहा, और किसको बुलाया? सह ऋषि भी, और ऋषियों को बुलाया। जय श्री राधा श्याम सुंदर की जय। तो अब श्लोक में 2 लाइनों का अर्थ क्या हुआ? जब शंकर जी ने सबके सर हाथ पांव सब ठीक कर दिए, आशीर्वाद दे दिया, तो उस महान आशीर्वाद देने वाले शंकर को आमंत्रित किया यज्ञ में। देव ऋषि इंद्र और देव ऋषि ने देवराज इंद्र और देवताओं और ऋषियों के सहित। ठीक है। कहाँ आमंत्रण कहाँ किया? भोजन के लिए किया? बोला नहीं, काय के लिए किया? भूय तद देव यज्ञम। भूय का मतलब दोबारा, जो यज्ञ पहले हो रहा था, जो विध्वंस हो गया, उसी यज्ञ को पूर्ण करने के लिए। भूय का मतलब दोबारा, देव यज्ञ मतलब जहां यज्ञ की वेदी बनी हुई थी, जहां यज्ञ होना था, वहां उन सबको बुलाया, निमंत्रण दिया। और फिर कहा कि आया, पहले कौन आके बैठा अपने आसन पे? तो कहते हैं समीढवद वेदसो ययोः। बुलाया तो सही, आए कि नहीं आए? बोला हाँ। मेढवद का मतलब शंकर जी, सह का मतलब साथ, और वेद स का मतलब ब्रह्मा, और ययु का मतलब वहां आके ब्राजे या यज्ञ की मंडप में गए।
तो ब्रह्मा जी के साथ शंकर जी भी यज्ञ के मंडप में गए। इसका मतलब अब यज्ञ पूर्ण होने वाला है। लेकिन पूर्ण जब कब होगा? ब्रह्मा तो आ गए, शंकर जी तो आ गए, दोनों रहे ना में ना। अब विष्णु आएगा थोड़ी देर में। विष्णु जी अभी पधारेंगे यज्ञ में साक्षात। इसलिए आप कनखल कभी जाते हैं ना, तो वो कहते हैं ये वो स्थान है जहां ब्रह्मा विष्णु महेश एक समय में इकट्ठे हुए थे। ये तीनों गुण अवतार एक जगह में इकट्ठे हुए थे, वो स्थान है। और हमारे तीन प्रभु चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य एक जगह में इकट्ठे हुए थे। वो कौन सी जगह है? उसको कहते हैं तीन प्रभु बैठक, शांतिपुर। अद्वैत आचार्य का जहां घर है शांतिपुर में, वो स्थान है जहां तीन प्रभु की बैठक है। ये तीन प्रभु एक ही जगह पे बैठे हुए थे और वो बहुत बड़ी आशीर्वाद की जगह है। प्रभुपाद जी उसी जगह जाया करते थे हर महीने गृहस्थ आश्रम में कलकत्ते, और सन्यास के बाद ही वहीं से जाकर आशीर्वाद लेके फिर अमेरिका गए थे। तो ये अब इस श्लोक का अर्थ क्या हो गया? पढ़िए, हिंदी में पढ़िए इसका अनुवाद। तब मुनियों के प्रमुख भृगु ने शिव जी को यज्ञशाला में पधारने के लिए आमंत्रित किया। इस तरह से ऋषिगण, शिव जी तथा ब्रह्मा समेत सभी देवता उस स्थान पर गए जहां वह महान यज्ञ संपन्न हो रहा था। अब क्या है कि यहाँ भृगु का नाम प्रभुपाद ने कहाँ से लिखा? स ऋषि भी का मतलब जो ऋषि वहां था उसमें सबसे प्रमुख ऋषि, यज्ञ का जो पुरोहित था मुख्य, वो था भृगु। तो भृगु ऋषि ने शंकर जी को कहा कि आप पधारिए यज्ञ में, आप अपने यज्ञ का भाग लीजिए, हमसे गलती हो गई, आपका भाग एक बंद किया। तो इस श्लोक का भाव ये है कि जो यज्ञ शंकर के अपमान के कारण, ये वैष्णव अपराध के कारण सफल नहीं हो रहा था, जो धर्म, उसको पूरा करने के लिए भृगु ऋषि ने शंकर जी को आमंत्रण किया अपने यज्ञ में स्थान के ऊपर बैठने के लिए। और किसको आमंत्रण किया? देवराज इंद्र को और देवताओं को किया। और ब्रह्मा जी का स्थान तो यज्ञ में होता ही है। ब्रह्मा जी को आमंत्रण किया और कहा कि जहां यज्ञ का जहां वेदी बनी हुई थी कि यहाँ यज्ञ मंडप में आके विराजो। बैठ गए। अब दोबारा यज्ञ शुरू होने वाला है। अब श्रील प्रभुपाद जी का इसके ऊपर आप तात्पर्य पढ़िए। श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? हाँ पढ़िए, तो पहली लाइन पढ़िए। दक्ष द्वारा आयोजित सारा यज्ञ शिव द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था। अब ये समझ में, हमने तो कथा आपको बता दी, शिव द्वारा नहीं, शिव के गणों द्वारा। लेकिन ये बात है कि गण करेंगे तो भी जवाबदार शिव ही होगा, क्योंकि सेवक के दोष को मालिक का दोष माना जाता है और सेवक के अच्छे काम की श्रेय भी मालिक को देना चाहिए। यज्ञ सफल किसने किया? बोला शंकर जी ने किया। कैसे किया? बोला वीरभद्र के माध्यम से किया। ये जगत की सृष्टि कौन करता है? कृष्ण करता है। कैसे करता है? माया के माध्यम से करता है। हम किसके अंश है? कृष्ण के। किसके माध्यम से? राधा रानी के। ये बात समझ रहे भाई? के बेटा कहता अरे भाई मैं बैठा हूं, मेरा बाप मैं एक ही बात हूं। इसका मतलब है कि आप मेरे को, मेरी सेवा कर लो, मेरे बाप की सेवा हो गई। लेकिन जरूरी क्या है कि शंकर जी ने यज्ञ विध्वंस नहीं किया था स्वयं, लेकिन शंकर जी के प्रेरणा से शंकर जी के गणों ने और वीरभद्र ने यज्ञ को नाश किया था। लेकिन यज्ञ शंकर जी के द्वारा विध्वंस हुआ। ऐसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि गण तो उसी के थे ना, तो बात तो उसी की हो जाएगी। इसका आप सकारात्मक अर्थ लीजिए। आप जो सफलता करके इतना बड़ा मंदिर बनाया हो तो कहेंगे कि ये प्रभुपाद की कृपा है, हमने नहीं बनाया। ये कहते हैं ना कि ये प्रभुपाद ने बनाया है, गुरुदेव ने बनाया, वैष्णव की कृपा से बना है। तो ये सकारात्मक दृष्टि से इसको देखना चाहिए कि अच्छा काम हमसे हो तो गुरुदेवों को देना चाहिए, और बुरा काम हमसे होगा तो उसका भार वो उठाएंगे, और अच्छा काम ही आप रखो तो बुराई आपको भोगना पड़ेगा। बहुत बड़ा भारी सिद्धांत है, समझ लो। अगर श्रेय आप लोगे ना
तो फिर दंड भी आपको भोगना पड़ेगा। एक बार एक नया ब्रह्मचारी था, लोग इधर उधर से कुछ दान मांग के सत्संग करके एक आश्रम बड़ा अच्छा बनाया, उसमें पौधे लगाए, उसमें घास लगाया, फल के पेड़ लगाए। गाय आई एक, तो गाय आई तो पौधे बिगाड़ रही थी, उसने डंडा गाय को मारा, गाय मर गई, गौ हत्या लग गई। तो गौ हत्या आके कह रही है ब्रह्मचारी को कि तुमने गाय मारी। बोला मैंने थोड़ी मारी, इंद्र इतिहास में इंद्र रहता है, इंद्र देवता ने मारी, मैंने नहीं मारी, क्योंकि हाथ का देवता तो इंद्र है। बोला जाओ इंद्र को दंड दो। चली गई इंद्र के पास। बोला वो तो महाराज कह रहा है कि इंद्र ने मारी है। बोला देखो ठीक है, मैं हाथ का देवता हूं, मुझे जाने दीजिए, मैं जरा उसकी परीक्षा लेके आपको बताता हूं कि मैं दंड का अधिकार हूं। क्या वो इंद्र जी वो ब्राह्मण बन के गया। मला बोला ए ब्रह्मचारी महाराज बहुत अच्छा आश्रम बनाया। बोला बड़ा परिश्रम किया है बनाने का। मैंने बनाया, जरूर बनाया, देखो ये आश्रम की कुटिया भी बनाई है, वो गौशाला भी बनाई है, अच्छा ये बड़ा बगीचा भी बहुत सुंदर है, बड़े अच्छे फूल लगाए, देखो ये पेड़ लगाए हैं। इंद्र ने कहा ये सब तुमने लगाए और गाय मैंने मारी। तो फिर गाय का दंड तेरे को लगेगा, तुमने बनाया है। तो तुम अगर ये कहते कि ये तो भगवान की कृपा से बना है, तो हमें कहता कि मैं भी भगवान की कृपा से तेरे हाथ में बैठा था और मेरे से गाय मर गई। तो बोला फिर जाके बोला तो गाय हत्या को जाओ, इंद्र को उस ब्रह्मचारी को दंड दो। श्रेय आप खुद लेता है और मारने का दंड ब्रह्मा जी को और इंद्र को देता है। ये बात समझ में आ रही है? बहुत बड़ा भारी सिद्धांत है। आपके द्वारा कोई सफलता हो तो परंपरा गुरु के द्वारा भगवान को अर्पण करो कि ये उन्होंने किया है। तो फिर हमारे द्वारा गलती होगी तो वो अपना भार उठा के हमारे को उससे मुक्त कराएंगे, और हमने श्रेय का भार लिया तो संकट भी हमको ही भोगना पड़ेगा। और शंकर जी ये भार ले रहे अपने ऊपर, अपने शिष्यों के। आपने ये भी एक प्रसंग बहुत बड़ा प्रसिद्ध रामायण का सुना होगा। विभीषण आज भी जीवित है, विभीषण चिरजीवी में है, और वो रोज श्री रंगम मंदिर में पूजा करने आता है। श्री रंगम मंदिर सबसे दुनिया का बड़ा मंदिर है। 7 वैकुंठ के जैसे 7 दरवाजे होते हैं ना, 7वें दरवाजे पे जय और विजय को रोका था ना, तो वैकुंठ के 7 दरवाजे, और उस श्री रंगम मंदिर के 7 बड़े, पूरा शहर ही 7 दरवाजों में, 7 दीवारें हैं, 7 दरवाजे। आप में से कोई गया श्रीरंगम? जो गए हैं उनको मालूम है कि 5वें दरवाजे से अंदर हम जाते हैं, बाहर तो पूरा शहर 7 दरवाजों में, मेन गेट से 7 दरवाजों के बाद अंदर पहुंचेंगे। पूरा वैकुंठ साक्षात है। और उसमें जो ठाकुर जी है वो श्री राम जी के माता पिता कौशल्या और दशरथ उसकी पूजा करते थे। और वहां वो राम जी ने विभीषण को लंका ले जाने के लिए दिया था, और वहां रख दिया, वहां से चला नहीं। ये दक्षिण मुखी मंदिर है, जो होते नहीं है दक्षिण मुखी मंदिर, लेकिन ये श्री रंगम का मंदिर दक्षिण मुखी है। बात ये मैं कहने चाह रहा था, और अच्छा है आप उस मंदिर में कभी जाए है तो देखता है विष्णु, लेकिन नाभि से कमल नहीं निकलता है उसकी, और ऊपर ब्रह्मा नहीं है। उसके पास में बांसुरी रखते हैं, और उसका सुबह उठाने से के समय मंत्र गाते हैं, मैया यशोदा ने मक्खन तैयार किया है, कान्हा उठ के खाओ, ऐसे गाते हैं उधर। तो वो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। उसकी पूजा इसी भाव से होती है। वो भले ऐसे लेटे हुए लेकिन बांसुरी रखते हैं उसके पास में। हमको बहुत निकट एक पुजारी ने ले जाके दर्शन कराया था, जो गोपाल भट्ट का वंशज था। तो वो अभी भी इस खान वालों का बहुत बड़ा आदर करते हैं। पहले किसी विदेशी को उस मंदिर में दर्शन करने नहीं जाने देते थे। जयपिता का महाराज एक बार दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो रोका तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पूर्वजों ने, उनका जो महाराज था वो बैठ के वहां अनशन करके मंदिर में बैठ गया, सुमरन करने लगा। तो रामानुज आचार्य जो वहां का प्रसिद्ध, उसने पूछा महाराज आप ऐसे क्यों कर रहे? बोला हमारे पूर्वजों जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की सेवा की और जिसके प्रचार से पूरे दुनिया के अंदर आज वैष्णव प्रचार हो रहा है, उनको मंदिर का दर्शन करने नहीं दिया जा रहा है, तो हमने इतनी सालों से पूजा की, लाभ क्या हुआ? तो रामानुजाचार्य ने कहा
ये महात्मा को दर्शन करने के लिए ले जाइए। और जयपिता का महाराज को दर्शन करने के ले गए। उसके बाद सारे विदेशियों को, वो जो कहते हैं इस्कॉन वाले हैं, उनको दर्शन करने देते हैं आज भी। ये श्रीरंगम में आज भी दर्शन करने देते हैं। तो विभीषण की सुबह एक दिन आया। विभीषण त्रेता युग का है, कितना, कम से कम 40-50 फुट का लंबा होगा। वो तो त्रेता युग का है, कितना बड़ा भारी भरकम होगा। वो जल्दी में जाते हुए एक ब्राह्मण के ऊपर उसका पांव का अंगूठा लगा और ब्राह्मण बेहोश हो गया। पांव का अंगूठा लगा, वो ब्राह्मण बेहोश हो गया। तो सारे ब्राह्मणों ने इकट्ठे होकर वो विभीषण को बांध के रख दिया। और श्री रामचंद्र को पता लगा कि हमारे मित्र और सेवक विभीषण को बंदी बना दिया गया है ब्राह्मणों के द्वारा, अपराध के कारण। भगवान ने भरत को कहा तुम राज को देखो, और पुष्पक विमान में सीधे श्रीरंगम गए। तो सारे ब्राह्मणों ने राम जी का बहुत बड़ा आदर किया, सम्मान किया, पूजा किया। बोला महाराज एक बहुत बड़ा राक्षस है, इसने एक ब्राह्मण को मरने जैसे हालत में पहुंचा दिया है, आप इसको चाहे तो जो दंड दे। तो राम जी ने कहा जो दंड इसको देना है वो मेरे को दे दो। बोला आप तो हमारे पूजने हैं, आपको कैसे दंड देंगे। बोला ये मेरा सेवक है, सेवक की गलती मालिक की गलती होती है, इसने गलती की है इसलिए मेरे को दंड दो। बोला महाराज आपको दंड नहीं दे सकते। बोला फिर इसको मुक्त कर दो। तो भगवान ने उसको वहां से मुक्त कराया। तो ये कहने का तात्पर्य ये कि क्योंकि वो भगवान का सेवक था, उससे गलती होगी तो भगवान ने अपनी गलती मान ली। यहां शंकर जी ने उस सारे यज्ञ के विध्वंस की गलती स्वयं ने मान ली कि मेरे द्वारा यज्ञ विध्वंस हुआ। किया नहीं था शंकर ने, लेकिन अपने सेवक की रक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि सेवक सारा श्रेय मालिक को देता है। बहुत बड़ा सिद्धांत है ये, अगर जीवन में समझ आए। कल एक सिद्धांत में पढ़ा रहा था, उसमें आया था भागवत में कि आपको मालूम है वरुण के अनुचर नंद बाबा को द्वादशी के दिन स्नान करते हुए जमुना से ले गए थे वरुण लोक में। और लिखा है कि नंद बाबा को रतन जड़ित सिंहासन के ऊपर बिठाकर और वरुण देव पूजा करा। तो उस समय नंद बाबा अपने आराध्य देव के मंत्र पढ़ के पूजा कर रहा था। इसका अर्थ क्या है कि जब आपकी कोई पूजा करे तो आप अपने गुरुदेव या अपने आराध्य भगवान की पूजा करके उस पूजा को वहां तक पहुंचा दो, अपने पास मत रखो। बहुत अच्छी एक लाइन लिखी थी, हम कल पढ़ रहे थे, हमें आश्चर्य लगा और अच्छा लगा। प्रभुपाद जी की गुरु पूजा हो रही थी दिल्ली मंदिर में, श्री गुरु चरण पद्मा। एक दक्षिण भारत का बहुत बड़ा विद्वान, मंत्र तंत्र जानने वाला देख रहा था। तो प्रभुपाद भी गा रहे थे श्री गुरु चरण पद्मा, भक्त भी गा रहे थे, प्रभुपाद भी गा रहे थे। तो उसने लोकनाथ स्वामी महाराज से पूछा कि इसकी पूजा हो रही है, ये भी गा रहा है क्यों? बोला हम इनके लिए गा रहे हैं, ये अपने गुरु के लिए गा रहा है। बोला फिर ये वास्तव में गुरु है, इसी को गुरु मानना चाहिए, जो सारा श्रेय अपनी पूजा को, परंपरा और गुरु को देता है। अब प्रभुपाद, आप भगवत गीता के आमुख में देखना, प्रभुपाद ने कहा लिखा है, लोग कहते हैं मैंने कृष्ण भावना की स्थापना की। अरे कृष्ण भावना का आदि संस्थापक तो श्री कृष्ण है। और फिर लिखा अगर आप मुझे कोई श्रेय देना चाहते हो तो वो ये श्रेय है कि मैंने अपने गुरुदेव सत श्री श्री मद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद के आदेश का पालन किया। ये प्रभुपाद ने लिखा है, आप पढ़ के देखना। श्रेय किसको दिया? अपने गुरुदेव और कृष्ण को। तब इतनी बड़ी संस्था को स्थापना कर सके। मैंने किया है, ये करेगा तो कभी जिंदगी में सफल नहीं। तो फिर हमारे दोष का मार्जन करेंगे हमारे गुरुदेव और हमारे आराध्य देव, और हम श्रेय लेंगे तो हमको ही भुगतना पड़ेगा। ये बात समझ में, बहुत भारी बात है, ये समझ में आ रहा है सिद्धांत?
बहुत बड़ा अच्छा सिद्धांत है। श्रेय दो अपने गुरुवरों को और भगवान को, तो आपके दोष में भी वो आपकी रक्षा करेंगे। नहीं तो आपने सेवा की, उसका फल भोगो, खाओ, मौज करो, आगे कुछ नहीं मिलेगा, यही कुछ मिलेगा। बहुत से ऐसे हैं सेवा करते हैं, उसका फल यही खाना चाहते हैं, तो फिर आगे कुछ नहीं मिलेगा, यही सब समाप्त हो जाएगा। अब आगे की लाइन पढ़िए। अतः वहां पर उपस्थित समस्त देवताओं ने ब्रह्मा तथा ऋषियों समेत शिवजी से विशेष अनुरोध किया कि वे वहां पधार कर यज्ञ अग्नि को पुनः प्रज्वलित करें। अब ये है कि यज्ञ को तो स्थान दिया नहीं जा रहा था यज्ञ में दक्ष के कारण, तो अब सभी जो वहां उपस्थित थे, ऋषि थे, देवता थे, ब्रह्मा जी था, उन सब ने शंकर जी को कहा कि आप हम सब में श्रेष्ठ हैं। और वैसे भी शंकर तत्व के दृष्टि से इन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि शंकर जीव तत्व नहीं है। ब्रह्मा, ऋषि, देवता ये सब जीव तत्व है, लेकिन शंकर जी जीव तत्व नहीं है। वो भगवान विष्णु का विकृत रूप है। यदा दधि विकार शंभु, शंभु क्या है? विष्णु ही सृष्टि करने के लिए शंभु का रूप धारण करते हैं, जिसके द्वारा प्रकृति को हाथ लगाते हैं। भगवान प्रकृति को साक्षात छूते नहीं है। जब प्रकृति को छूना होता है, जो भगवान की दृष्टि है वही शंभु है, वही शंभु बन जाता है। तो शंभु सबसे महान है, इसलिए कहा नहीं आप विराजिए, आप इस अग्नि को प्रज्वलित करके इस यज्ञ को पुनः पूर्ण करने की कृपा कीजिए। तो यह है कि बड़ा व्यक्ति कोई आए सत्संग में भी, या तो सबको सम्मान के साथ उसको कहना चाहिए कि आप ये, जैसे मानो हम आप अपने अपने मंदिर में गुरु पूजा हो रही है, कोई वरिष्ठ भक्त आता है, सब कहते हैं प्रभु आप आज पूजा कर लो, ऐसे ये मर्यादा है। तो इस मर्यादा का पालन सब कर रहे थे। जैसे महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अगर पूजा करनी हुई तो श्री कृष्ण की करने का प्रस्ताव दिया गया। हालांकि कृष्ण उस वक्त क्या कर रहे थे? सब आए हुए संतों के चप्पलों को एक तरफ रखने का काम कर रहे थे, और जहां महात्मा भोजन खा रहे थे उनके पत्तल उठवाने की सेवा करा रहे थे। और उनको बाद में भेजा गया कि आपकी अगर पूजा के लिए आपको बुलाया गया है, और भगवान उस वक्त बाहर चप्पल सबके ठीक रख रहे थे खड़ा हुआ। तो जब सम्मान की बात आए समाज में, तो जो सबसे वरिष्ठ है उसको दिया जाता है। तो सबने शंकर जी को प्रार्थना की, आप आइए, पधारिए, अब यज्ञ का शुभारंभ करके इसको पूर्ण कर दीजिए। आगे पढ़िए। एक सामान्य कहावत है, शिवहीन यज्ञ, जिसका अर्थ है शिव के बिना कोई भी यज्ञ असफल रहता है। अच्छा, हरे कृष्ण। अब प्रभुपाद जी ने लिखा है कि ये सामान्य कहावत है कि शिवहीन यज्ञ, मतलब ये यज्ञ में शिव है ही नहीं। वैसे शिव का अर्थ है कल्याण। वो यज्ञ जिसमें वैष्णव नहीं है वो यज्ञ बेकार है। यज्ञ में वैष्णव नहीं है तो यज्ञ बेकार है। भाई शंकर जी वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ भागवत का श्लोक है। किसी को मालूम है ये श्लोक? ये 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का श्लोक है। गणानाम यथा गंगा, जैसे नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है। देवानाम अच्युतो, जैसे सब आराध्य भगवान के अवतारों में अच्युत जो श्री कृष्ण है वो सर्वश्रेष्ठ है। वैष्णवानाम यथा शंभु, जितने भगवान विष्णु के आराध्य करने वाले हैं उनमें शंभु सर्वश्रेष्ठ है। तथा पुराणानाम भागवतम, इन मत का मतलब है वैसे ही सारे वैदिक साहित्य में भागवत शिरोमणि है, सबका मुकुट है। मुकुट पुराणों का मुकुट है। मुकुट का मतलब जो सर पे धारण करते हैं वो भागवत है। अब अगर देखें तो शंकर जी एक वैष्णव आचार्य संप्रदाय का आचार्य है, रुद्र संप्रदाय का आचार्य है। रुद्र संप्रदाय और जो बहुत बड़ी प्रसिद्ध श्रीनाथ जी की पूजा जहां होती है श्रीनाथ द्वारे में, वो रुद्र संप्रदाय के वैष्णव के द्वारा हो रही है। जहां जहां ये श्री वल्लभ आचार्य के अनुयायी है विष्णु स्वामी के, ये रुद्र संप्रदाय है। 4 वैष्णव संप्रदाय में एक संप्रदाय शंकर जी के से चलती है,
और शंकर प्रतिदिन भागवत का पाठ करते हैं। शंकर भागवत आचार्य हैं। अपने एक नाम शंकर के धाम का सुना है, जिसको गर्मियों में सिर्फ जा सकते हैं, वो हिमालय में अंदर है, अमरनाथ। अमरनाथ में शंकर जी कथा बता रहे थे पार्वती को, और कौन सी कथा थी? भागवत कथा बता रहे थे। ये अमर कथा है। अमरनाथ नाम कैसे पड़ा? पार्वती के पास एक दिन नारद आ गया, बोला ये शंकर जी के गले में जो मुंडियों की माला है, खोपड़ियों की माला है ना शंकर जी के गले में, बोला मालूम है ये किसकी खोपड़ियां हैं? पार्वती ने मुझे पता नहीं। बोला पूछो तो सही, आपके पति है ना, प्रेम करते हैं तो बताएंगे ना। नहीं बताएंगे। बोला कैसे नहीं बताएंगे? बोला बताएंगे। नहीं बताएंगे। बोला पूछ के देखना। फिर कहा अगर बता दें तो फिर एक शर्त रखना कि मुझे अमर बना दो। शंकर जी चले गए, ओ नारद जी चले गए। शंकर जी घर में आए, पार्वती ने कहा ये बताओ माला ये मुंडियां किसकी है? बोला इस बात को भूल जाओ, इसको मत पूछो। नहीं कैसे पूछूं? मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, आज तो नारी हट है, और तो पूछूंगी बताओ ख्वाहिश किसकी है? बोला नारद जी आए थे क्या? आज ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बोला वो कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ ये किसकी मुंडिया है? तो शंकर ने कहा ये 51 बार तुम मरी हो और तुम्हारी मुंडी मैंने गले में धारनी है, ये आखिरी ताजी है ना, ये सती वाली है। ये तुम्हारी मुंडियां हैं, किसी और लड़की की नहीं है, तुम चिंता मत करो, ये आखिरी सती वाली है। बोला अब मुझे अमर बनाओ। बोला चल अमरनाथ। बोला मैं अमर बनाने के लिए जो कथा सुनाने जा रहा हूं, वो कथा सुनने से जो सुनेगा वो अमर हो जाएगा, इसलिए पहले मैं तांडव नृत्य करता हूं कि कोई जीव यहां रहे ही नहीं, और सारे जीव वहां से चले गए। शंकर जी ने भागवत शुरू की, 5वें स्कंद में पहुंचे, और 5वें स्कंद में है भूगोल खगोल, तब सबको नींद आती है, और पार्वती जी की आंख लग गई समाधि में, क्योंकि भागवत सुनते सुनते नींद आती है। ये जो प्रसंग आता है 5वें स्कंद का, तब एक अंडे में तोता था, वो तोता अंडे से फूट के निकला और हाँ जी कथा सुनने के लिए पीछे कर रहा था। तो थोड़ी देर के बाद शंकर जी ने देखा कि ये पार्वती की तो समाधि लग गई है, हाँ जी कौन कर रहा है? देखा तोता है। शंकर जी को बहुत क्रोध आया, तोते के ऊपर भी तो त्रिशूल उठा के पीछे भागे। वो तोता वहां से उठ के व्यास देव की पत्नी वाटिका के गले में उतर गया। वो सुखदेव गोस्वामी बना, जिसने एक दृष्टि से भागवत शंकर जी से सुनी। एक संप्रदाय में वहां से सुन के आया है सुखदेव। वैसे तो राधा रानी का तोता है, गोलोक धाम में हमेशा कृष्ण को कथा सुनाता ही रहता है, कृष्ण की कथा राधा को सुना के प्रसन्न करता है। लेकिन ये भी प्रसंग एक शास्त्रों में है। तो कहने का यहाँ ये जो लाइन क्या बता रही है, क्या पढ़ा हमने अभी? जिस यज्ञ में शंभु नहीं वो यज्ञ सफल नहीं। इसका साधारण अर्थ है कि कोई धर्म का कार्य बिना वैष्णव के सफल नहीं होता, और जहां वैष्णव का अपराध हो वहां कभी सफल हो ही नहीं सकता। तो यज्ञ में वैष्णव को होना चाहिए, तभी विष्णु आएगा। अब शंकर जी आए हैं तो अब विष्णु आएगा। तो विष्णुहीन यज्ञ कि ये तो हमने अभी आपको बताया, भगवान शंकर जो है एक वैष्णव संप्रदाय का प्रवर्तक है, पहली बात। दूसरी बात जीव तत्व नहीं है। तीसरी बात 12 महाजनों में एक महाजन है शंकर। शंभु कपिलो, तो शंभु उसमें है ना, तो महाजन भी एक है। वह वैष्णव नाम यथा शंभु है। पहले शंभु जी ऐसा तिलक लगाते थे जैसा हम लगाते हैं, क्योंकि वैसे वैष्णव लगाते ऐसा ही लगाते थे। फिर उनके जो भूत प्रेत अनुयायी है वो भी ऐसा तिलक लगाने लगे, और ऐसा तिलक लगा के उपद्रव करने लगे। तो शंकर जी ने कहा ये तिलक हटा दो। क्यों? बोला वैष्णव को कहीं लोग गलत काम करने वाला काम करे और वैष्णव तिलक से उनकी बदनामी ना हो, इसलिए शंकर जी ने त्रिपुण तिलक लगाया। इसको त्रिपुण कहते। पहले वैष्णव तिलक लगाया करते थे, लेकिन उनके गणों के द्वारा
जब अपराध होने लगे, उपद्रव होने लगे, तो वैष्णव तिलक से कोई उपद्रव करे तो हमारे आराध्य विष्णु का अपमान हो जाएगा, इसलिए उन्होंने तिलक बदल दिया। तो शंभु हमारे लिए हमेशा आराध्य है और उनको प्रार्थना करनी चाहिए। वो बहुत बड़े दयालु है, कृष्ण भक्ति में सहायता करने वाले हैं। इसका मतलब नहीं है वहां जाके पूजा करनी चाहिए, परंतु जहां भी रास्ते में मिले, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सारे दक्षिण भारत के और उत्तर भारत के भ्रमण में जहां जहां शंकर जी का मंदिर आया वहां जाए गए, प्रणाम किया और एक स्तोत्र बोला है, शिव स्तोत्र भगवान चैतन्य महाप्रभु के मुख से गाया हुआ है। और अगर आपको चाहिए तो उस स्तोत्र को अपने पास रखिए, कभी कहीं शंकर का मंत्र रास्ते में मिल जाए, वही स्तोत्र पढ़ लीजिए जो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पढ़ा है और प्रार्थना कर लीजिए। लिखा है उसमें एक श्लोक है, गोविंद कै को चरणों को कभी नहीं भूलता है और जो पार्वती के नैनों का उत्सव है, ऐसे शंकर को मैं प्रणाम करता हूं जो गोविंद को कभी नहीं भूलता है। 8 श्लोक हैं पूरे चैतन्य महाप्रभु के भगवान शंकर की महिमा गाई हुई। और 1909 के भागवत दर्शन में, जो हमारी पत्रिका प्रभुपाद जी के बैक टू गॉड भागवत दर्शन, उसके 2009 के पर्चे में ये स्तोत्र छपा हुआ है, आया था। आप कभी ढूंढना है तो उसमें देख लेना, वो शिव स्तोत्र बाय शंकर और बाय चैतन्य महाप्रभु। शिव तत्व की बात करते हैं तो बहुत बड़ा उत्तम तत्व है, कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ा वैष्णव अपराध हो जाएगा। सारे ही देवता वैष्णव हैं, सारे देवता वैष्णव हैं। विष्णु भक्ता सुरा, विष्णु के भक्तों को देवता कहते हैं। तत्व विप्रिय असुरा, जो उसके विपरीत है उसको असुर कहते हैं। पद्म पुराण का ये श्लोक है, कई जगहों पे प्रभुपाद ने उद्धृत किया है। उनका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। कहीं भी शास्त्र में देवताओं का अनादर नहीं है। देवताओं के पुजारियों को कम बुद्धि वाला बोला गया है, देवताओं को कम बुद्धि वाला नहीं कहा गया है। देवता के पुजारी को कम बुद्धि वाला कहा गया, इसलिए सावधान होना चाहिए, किसी देवता का अपमान नहीं करना चाहिए, वैष्णव अपराध हो जाएगा। शंकर जी का अवहेलना हुई तो वैष्णव अपराध हो गया। अब एक बहुत फिर मुख्य लाइन लिख रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में सावधान करने के लिए। भगवान विष्णु यज्ञेश्वर है, तो भी प्रत्येक यज्ञ में आवश्यक होता है कि सभी देवता, इसमें ब्रह्मा तथा शिव प्रमुख हैं, उपस्थित हो। अब प्रभुपाद ने स्पष्ट कर दिया कि यज्ञेश्वर भगवान विष्णु है। यज्ञ का ईश्वर भगवान विष्णु है और विष्णु का दूसरा नाम ही यज्ञ है। और भगवत गीता में एक प्रसिद्ध श्लोक है, प्रभुपाद ने कई बार इसको उद्धृत किया है। जब यज्ञ आएगा तो ये श्लोक है, किसी को याद है? 3 अध्याय में होगा, नहीं वो तो है 3 अध्याय में, यज्ञार्थ कर्माणि, ये श्लोक है, यज्ञार्थ कर्माणि अन्यथा कर्म बंधन। इसका मतलब है काम सारा विष्णु के लिए करना चाहिए। यज्ञ या यज्ञ का अर्थ है विष्णु। यज्ञार्थ कर्माणि अन्यथा कर्म बंधन। अगर अपने मन से कर्म करोगे तो बंधन में पड़ोगे, अगर विष्णु के लिए कर्म करोगे तो बंधन से मुक्त हो। वहां यज्ञ अर्थ कर्माणि लिखा है और प्रभुपाद ने यज्ञ का मतलब विष्णु है और यज्ञेश्वर का मतलब है यज्ञ का ईश्वर, और वो विष्णु है। कौन सा विष्णु का रूप? वैसे यज्ञ का स्वरूप है। यज्ञ मूर्ति वारादेव को कहते हैं। वारादेव यज्ञ मूर्ति है। यज्ञ के कुंड में वाराह जहां सोता है उसकी मिट्टी को लाके लगा रखते हैं, उस मिट्टी से यज्ञ के कुंड को बनाते हैं। वाराह देव जहां लेटते हैं उस मिट्टी को, वाराह यज्ञ रूप है, यज्ञ रूप वाराह को कहते हैं। सो यज्ञेश्वर भगवान विष्णु है, फिर भी सब वैष्णव उसके साथ यज्ञ में बुलाए जाते हैं। कौन? देवता, और प्रमुख रूप से ब्रह्मा जी और शंकर को। तो उस यज्ञ में स्थान, हर यज्ञ में एक ब्रह्मा का स्थान होता है, उसका नाम ही ब्रह्मा स्थान है। अब कभी किसी यज्ञ को देखिए, कहीं पंडित करते होंगे, एक धोती रखेंगे यज्ञ में,
कहेंगे ये ब्रह्मा जी का स्थान है। ब्रह्मा जी का स्थान यज्ञ में रहेगा, शंकर जी का स्थान यज्ञ में रहेगा। यज्ञ भगवान विष्णु के लिए, लेकिन स्थान इन दो मुख्य देवताओं का रहेगा। और दूसरे देवता भी आएंगे क्योंकि वैष्णव है। अब आखिरी लाइन है, मैं समझता हूं क्या है? तो बस पूरा हो गया, कथा भी पूरी हो गई। हरे कृष्णा। सो हमने क्या पढ़ा आज? मुख्य बात क्या सीखी? जब संकीर्तन यज्ञ है, अभी हमारा यज्ञ है, तो इसमें भी वैष्णव को हमेशा सम्मान देना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी इंग्लैंड में थे, टाउन हॉल में कीर्तन हो रहा था। कीर्तन गा रही थी यमुना माता, और ये जो 3 पहले कपल गए थे ना, यमुना माता और अब नाम याद आएगा, और जमुना की बहन और मुकुंदा स्वामी जो बाद में मुकुंदा हुआ, और श्याम सुंदर और मालती। श्याम सुंदर मालती एक कपल, मुकुंदा और उसकी पत्नी जानकी, और जमुना, और बहुत अच्छा नाम है हमारे पास है, मिला था हमारे साथ, उसका एक फोटो भी हमारे कमरे में दीनबंधु के साथ है। और वृंदावन के मंदिर बनाने का वही सारा कार्य जमुना और उसके पास, उसके ऊपर था। नाम उसका याद आना चाहिए, बड़ा लंबा चौड़ा है, अभी कुछ साल पहले आया था। मुकुंद, श्याम सुंदर और गुरुदास और जमुना। कीर्तन हो रहा था, तो प्रभुपाद ने कीर्तन के बीच में कहा, चतुर्मुखी ब्रह्मा बोले हरे कृष्ण, पंचमुखे शंभु बोले हरे राम। ऐसे तो बीच में कीर्तन कर दिया। तो जो कीर्तन लय में हो रहा था हरे कृष्णा, उसमें तो थोड़ी देर के लिए बाधा आ गई। फिर कहा चलो कीर्तन करो, कीर्तन किया। जब वहां से वापस आए प्रोग्राम से, तो सबने कहा प्रभुपाद को, जमुना ने कहा, गुरुदास ने कहा, प्रभुपाद आपने बीच में क्या बोला? बोला मैंने कहा चतुर्मुखी ब्रह्मा बोले हरे राम, पंचमुखी कृष्ण बोले और शंभु बोले हरे कृष्णा। बोले इसका मतलब क्या? बोला आपने देखा नहीं कीर्तन में शंभु और ब्रह्मा जी नाच रहे थे? प्रभुपाद ने कहा कि आपने देखा नहीं, कीर्तन में ब्रह्मा और शंभु नाच रहे थे, तो मैंने उनकी महिमा गा के उनका स्वागत किया। चतुर्मुखी ब्रह्मा बोले हरे कृष्णा, पंचमुखे शंकर बोले हरे राम। उसने बोला हमने तो नहीं देखा। और प्रभुपाद वहां से इंग्लैंड मंदिर में आए, और प्रभुपाद के लिए एक अच्छा आसन बनाया व्यास। तो प्रभुपाद ने कहा 2 छोटे आसन और बना लो। बोला छोटे आसन क्यों? बोला ऊपर 2 छोटे खाली आसन रखो। शाम को जब आप गौर आरती करते हो ना, क्या है, शंभु क्या ब्रह्मा आदि आरती में क्या है? शिव शुक्र नारद आदि। बोला ये जब आरती करते हैं तो ये शाम को दोनों ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी आते हैं, उनके लिए ऊपर आसन बना के रखो। खाली आसन बना के रखे थे ब्रह्मा जी और शंकर के लिए। तो संकीर्तन यज्ञ में ये आते हैं। ये प्रभुपाद जी के अपने जीवन में ये कथाएं उन्होंने अपने 2 आसन बनवा के रखाए थे, और कहा था कि ये आते हैं और कीर्तन में ये आए हैं और नाचेंगे। आपने देखा नहीं कि आए थे ब्रह्मा और शंकर? इसका मतलब कि यज्ञ जहां हो रहा है वहां ये और सारे देवता अपने आप आते हैं। तो ये संकीर्तन यज्ञ जो हम करते हैं, यहां भी सब आते हैं, तभी यज्ञ सफल होता है असल में। तो ये सिद्धांत है कि हमारे को आदर पूर्वक सब वैष्णव का सम्मान करना चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होंगे। जो संकीर्तन यज्ञ चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया है, तो उसमें सबको साथ लेकर वैष्णव को चलना है। ये हमारी एक वैष्णव सारी जो सेना है चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन की,
इसमें सबको साथ ले चलना है, तभी हमारे को सफलता मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु ने चला संग, हाँ, संग चलो हरि बोलो, कीर्तन करो लेकिन संग चलो, साथ चलो। वैष्णव को साथ चलना चाहिए, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। ये हाथी जैसा अपराध है। कौन सा हाथी? मत वाले हाथी का अपराध है वैष्णव अपराध, भक्ति की लता को उजाड़ देगा। इसलिए वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। दक्ष जैसे प्रजापति से वैष्णव अपराध परम संभू का हो गया, तो हम कौन से बाग की मूली है, हमसे बेवकूफी में बहुत अपराध हो जाते हैं, उससे बचना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? हाँ भाई बोलो बेटा। जी, भक्ति में सहायक जो 64 चीजें हैं जिसका नेक्टर ऑफ डिवोशन में प्रभुपाद जी ने जिक्र किया है, 64 ऐसे आइटम्स है, उसमें से एक कहा गया है कि मथुरा वृंदावन भगवान के धाम में रहना भी भक्ति के लिए सहायक है। हाँ जी, भगवान के और 64 को कहते हैं साधन भक्ति के 64 अंग। उसमें एक अंग भी ये भी है कि कभी किसी देवता का अपमान मत करना, 64 में एक ये भी है। और जो 5 मुख्य अंग हैं 64 में से, 64 अंगों में 5 मुख्य हैं, और उन 5 मुख्य में एक है मथुरा निवास। तो प्रभु जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे कोई गृहस्थ है जिसने अभी मान लीजिए, नहीं, आपके प्रश्न का बहुत सरल उत्तर है। उसी चेतना चरित उसी भक्ति रसामृत सिंधु में है, आप अगर शरीर से नहीं रह सकते हो तो मन से वहां रहिए। प्रभुपाद जी अमेरिका में बैठे थे अपने कमरे में, और भक्तों को कहा कि आप समझते हो मैं अमेरिका में नहीं, मैं वृंदावन में हूं। मैं वृंदावन में हूं, मेरा शरीर यहां है लेकिन मेरा हृदय वृंदावन में। और फिर कहा वृंदावन चेतना का नाम है। जब आपके मनोवृत्ति कृष्ण को और राधा रानी को और भक्तों को प्रसन्न करने की, उनकी सेवा करनी है, तो आप कहीं भी हो, वृंदावन में हो। और ये भी लिखा है कि आपका गोपी का भाव है तो आप पुरुष शरीर में रहते हुए भी गोपी के भाव से पूजा कर सकते हो, और अगर आपका सखा भाव है तो स्त्री के शरीर में रहते हुए भी भगवान के सखा का उपासना कर सकते हो। तो न कोई शरीर बाधा है, न कोई देश बाधा है, न कोई काल बाधा है भक्ति में। आप जहां हो वहीं से वृंदावन में रह सकते हो। परंतु 5 अंग जो है मुख्य, वो प्रभुपाद ने हमारी इस्कान में डाले हैं। एक भागवत का रोज श्रवण करना, भागवत शब्द रसास्वादन। दूसरा सजातीय स्निग्ध भक्तों का संग करना। तीसरा श्री विग्रह की श्रद्धा से पूजा करना, ठाकुर जी की। ये 3 हो गया ना। चौथा हरिनाम संकीर्तन करना। ये 4 अंग हमारे रोज होते हैं। और 5वां है मथुरावास, जहां राधा कृष्ण का मंदिर है, वो वृंदावन है। जहां गौरनीता है वो नवद्वीप है, और जहां जगन्नाथ है वो जगन्नाथपुरी है। ये सारी धाम बन जाते हैं जहां भगवान का मंदिर है। इसलिए ये 5 अंग भक्ति इस्कान में प्रबल रूप से प्रचारित है। प्रभुपाद ने इसी को स्थापित किया, पंचांग भक्ति। प्रभु जी, अगर मैं जाना चाहूँ तो क्या मैं जा सकता हूँ वृंदावन रहने के लिए? मैं गृहस्थ हूँ। आप गृहस्थ हो, रह सकते हो, लेकिन गृहस्थी के भाव से जब ऊपर उठ जाओ, 50 साल के बाद जाओ तो और अच्छा है। 50 की उम्र हो गई मेरी। आपकी 50 की हो जाएगी तो चलो, कल मैं जा रहा हूं। बहुत से भक्त वहां आके रहे हैं, घर बनाया है, रह रहे हैं, मंदिर में सेवा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। रोज मैं जानता हूं ऐसे 100 से ज्यादा भक्त होंगे, रोज परिक्रमा करते हैं वृंदावन की। सुबह उठ के मंगल का दर्शन करके परिक्रमा करके आते हैं, फिर कोई न भागवत सुनते हैं, फिर सेवा करते हैं। ये तो उनका जीवन ही वहां का हो गया है। एकादशी को चले जाएंगे गोवर्धन परिक्रमा करने। निश्चित रूप से सब जगह वृंदावन का भाव है, लेकिन प्रभुपाद ने कहा नाउ वर्क लेटर समाधि। अब जहां हो वहां प्रचार करो, जब बूढ़े हो जाओ तब आके वृंदावन या मायापुर में भजन करना।
तो फिर भजन के लिए वहां आके रहना चाहिए। उधर बैठ के फोन पे धंधा नहीं करना है। हाँ, ये बात सीधी है कि उधर बैठ के फिर धंधा करना है तो यही रहो, फिर वहां जाने की जरूरत नहीं है। वो भजन करने के लिए, वो सिर्फ भजन करना है तो वहां बैठो। अगर नहीं खाने को मिले तो उधर इतने भंडारे चलते हैं कि कहीं से 2 रोटी खा लो, बस चिंता मत करो। वैसे वृंदावन जाने से पहले मायापुर जाना चाहिए। वहां से नित्यानंद कृपा करेगा, जब विषय वासना छूटेगी तब वृंदावन में प्रवेश मिलेगा। ये एक भजन है, आप सुना है? आप ही गए गौरी न बोली थे पुलक शरीर। कब नित्यानंद कृपा करी वो विषय वासना छोड़े, वृंदावन का वास मिलेगा, राधा कृष्ण की सेवा मिलेगी। तो उनकी कृपा पहले हो तब वहां जा सकते। लेकिन सबको जाने की कामना जरूर करनी चाहिए। कामना करना, सिर्फ कामना करो कि मैं वृंदावन में हूं तो भी उसका फल मिल जाएगा। कामना करने से फल मिल जाएगा। हरे कृष्णा। आइए आइए, आपका स्वागत है प्रभु वृंदावन में। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है। किसका है? बोलिए। इसलिए रोज बोलते हैं वांछा कल्पतरु भैस्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। रोज कहते हैं कि गलतियां होती है, इसे रोज प्रणाम करते हैं। और रोज प्रणाम किया करो तो छोटी मोटी गलतियां अपने आप धुल जाएंगी। भाई रोज ही करते हैं ना, इसलिए कि कुछ हो ही जाता है रोज, तो उससे पहले ही रोज प्रणाम कर लेते हैं। क्या बोलते हैं शिष्यों को? आप राधा रानी का मैं समझा नहीं। राधा रानी का वृंदावन राधा रानी का प्रॉपर्टी है, तो वहाँ कोई परचेज कैसे रह सकता है? वहां कुछ परचेज करके कैसे रह सकता है? अब देखो, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं। मैं आज से कोई 25-26 साल पहले, 26 साल से ज्यादा ही होगा, 94-5 में ऐसे कुछ अपनी गौशाला इस्कान की वहां से जा रहा था। तो एक व्यक्ति, एक साधु मुझे मिला जो मैंने फिर कभी देखा नहीं, कौन था वो भी मैं नहीं जानता हूं। मुझे बोला कैसे यहाँ पधारे? मैंने बोला वृंदावन में वास करना है, कोई घर ढूंढ रहा हूं। मुझे बोला मूर्ख, 6 गोस्वामी ने कोई घर बनाया था, यहाँ रहा था, भजन करने आए हो तो घर चाहिए? उसने मुझे कहा भजन करने आए हो, घर चाहिए? वो चला गया और उसके बाद मैंने देखा नहीं, और मैंने आज तक घर नहीं बनाया। और उधर ही वो मंदिर में हमारे वो घर मिला है, तो हम तो मंदिर के कमरे में बैठे हैं भाई, मंदिर का खा रहे हैं, भजन कर रहे हैं। और एक हमारा मित्र है, उसके पिताजी बड़े बुजुर्ग वृंदावन में हमेशा आते थे, वो पार्टीशन से पहले पंजाब से। तो उसको कहा कि यहाँ भाई बिजनेस भट्ठे का करें। बोला वृंदावन की धूल को गर्म करके भट्टी में और ईंटें बनाओ, ये अपराध मैं ब्रज में नहीं करूंगा। नहीं किया उसने। तो वृंदावन तो राधा रानी की प्रॉपर्टी है, उसके हम मालिक नहीं बन सकते हैं। लेकिन भगवान राधा कृष्ण का बड़ा मंदिर बना के उसके अंदर छोटी कुटिया बना के रह सकते। इसका मतलब घर के अंदर मुख्य चीज आपके भगवान का स्थान हो और छोटा आपके रहने का कमरा हो। आपका बेडरूम बड़ा हो और भगवान की सीढ़ी के नीचे हो, ऐसे नहीं करना। हमारे आचार्यों ने कुटिया बना के कहीं रहे तो रहे, नहीं तो कोई एक जगह रहे नहीं। तो ये मैं अब कहता हूँ, जनरली सोच रहे हैं कि आश्रम बनाओ जहां भक्त लोग आए, सेवा करो, उधर बैठ के फिर तो रहो। पर हम आराम से वहां रहने के लिए जा रहे हैं तो कोई ज्यादा लाभ इतना है नहीं। ये भी ठीक है। हाँ जी। अरे भाई, राधा श्याम सुंदर को प्रार्थना करना, मैं 15 तारीख को फिर जा रहा हूं। हरे कृष्ण।
वहां 5000 लोग आते हैं, आप बहुत कम आए हो इसलिए मैं वहां जा रहा हूं। वहां मैं भगवत गीता का प्रवचन देता हूं, मुश्किल से मुश्किल 13 अध्याय के मैंने सत्संग किया तो भी 5000 लोग आए थे। और सुबह 10:30 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक बैठ के सुनते हैं और बीच में भोजन कराते हैं। वहां मिलता नहीं है इसलिए उनको अच्छा लगता है बहुत, वहां मिलता नहीं है उनको सत्संग, और यहाँ बहुत सबको उपलब्ध है इसलिए आते नहीं। वहां बहुत लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, बहुत बड़ा संख्या में लोग आते हैं। गीता सम्मेलन करते हैं तो 5, 7, 8 हजार लोग इकट्ठे होते हैं और उनका भोजन बनाते हैं, उनको खिलाते हैं, लोग सेवा करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।